हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ एक किसान की कहानी है और उस किसान की क्या स्ट्रगल है, क्या कहानी है, इसके बारे में हम आज जानेंगे और इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, एक बार एक किसान था और एक बार जो किसान था वह एक बड़े से खेत में खेती किया करता था। वो बड़े से खेत में क्या करता था, हमेशा खेती किया करता था। उस खेत के बीचों बीच में एक पत्थर का हिस्सा जमीन के ऊपर निकला हुआ था। यानी कि खेत जो था उसके बीचों बीच में एक पत्थर था जो जमीन के ऊपर निकला हुआ था और उस पत्थर के निकलने की वजह से किसान कई बार उससे ठोकर खा के गिर चुका था और कई बार तो उसके हल उसमें फंस जाते थे और हल टूट जाते थे। उसका जो हल हुआ करता था जिससे क्या कहते खेत की जुताई करता था, वो क्या होते थे, टूट जाते थे उस पत्थर से लगने की वजह से। रोजाना की तरह आज भी वो सुबह सुबह खेत पहुंचा और जो सालों से हो रहा था उसके साथ आज भी फिर वही हुआ और वह इस बात से बहुत ही क्रोधित हुआ कि जब मैं खेत में आता हूँ तो बार बार मेरे हल इस पत्थर से टकरा जाता है और टूट जाता है। आज उसने पूरा फैसला कर लिया कि मैं इस पत्थर को अपनी खेत से निकालकर फेंक दूंगा। यानी कि उस चट्टान को, उस पत्थर को वह अपने खेत से निकाल के फेंक देगा। उसने आज बिल्कुल निश्चय कर लिया और पास के गांव से जाकर उसने 5 लोगों को बुला के लाया और बोला, मित्रों, ये देखो, ये जो पत्थर है जिसकी वजह से मुझे सालों साल से नुकसान हो रहा है। कभी मैं ठोकर खा के गिर जाता हूँ, कभी मेरा औजार इसमें फंस जाता है, तो कभी मेरा हल टूट जाता है। तो आप मेरी मदद करो तो मैं इस पत्थर को निकाल के खेत से बाहर फेंक दूंगा। लोगों ने कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम आपकी मदद करने के लिए क्या है, तैयार हैं। फिर वो क्या हुआ, किसान जो था वो ऐसा कहते ही वह क्या हुआ, फावड़ा उठाया और पत्थर के किनारे वार करने लगा। पर ये क्या, अचानक कुछ ऐसी अनहोनी घटी। क्या घटी, सुनिएगा ध्यान से। अभी उसने 1 से 2 बार मारा ही था कि पूरा का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। बस अभी फावड़ा मतलब होता है कुदारी से, यानी फावड़े से 2-3 बार ही मारा था अभी कि क्या हुआ कि पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। साथ खड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए और वह सब उस पे हंसने लगे। अरे भाई, सब हंस के क्या कहने लगे, अरे भाई, तुम कहते थे कि तुम्हारे खेत के बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान दबी हुई है, पर यह तो मामूली सा एक पत्थर है। किसान भी आश्चर्य में पड़ गया। सालों से जिससे वह एक भरी भरकम चट्टान समझ रहा था, दरअसल वह बस एक छोटा सा क्या था, पत्थर था। उसे पछतावा हुआ कि काश इसे पहले ही इसे निकालने का प्रयास किया होता। किसान को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि काश मैं इस पत्थर को पहले ही कोशिश किया होता निकालने का, तो मुझे इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता और ना ही दोस्तों के सामने मजाक उड़ता, ना ही इन लोगों के सामने मजाक उड़ता। तो आप लोगों को फ्रेंड्स इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इस किसान की तरह ही, जो एक किसान है, इस किसान की तरह ही हम भी कई बार जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसी कठिनाई आती है, छोटी छोटी कठिनाई आती है, तो हम उसको क्या समझ लेते हैं, बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उससे निपटने की बजाय तकलीफ उठाते रहते हैं। यानी उससे हम लड़ते नहीं हैं और उसको क्या करते हैं, तकलीफ उठाते रहते हैं, उसको सहने लगते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम बिना समय गंवाए उस मुसीबतों से लड़े और जब हम ऐसा करेंगे
तो कुछ ही समय में चट्टान से दिखने वाली समस्या एक छोटे से पत्थर के समान दिखने लगेगी, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ठोकर मार कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको कभी भी लाइफ में कोई सी भी समस्या आए तो उस समस्या से लड़ना सीखिए। आप उस समस्या को सहिए मत। आप उस समस्या के तकलीफ में अपने सर पे हाथ रख के बैठिए मत। आप उससे लड़िए। क्या मालूम वह समस्या कोई बड़ी समस्या ना हो, एकदम छोटी सी समस्या हो। जैसे किसान के खेत में वो समझता था वर्षों से कि उसके खेत में बहुत बड़ी चट्टान है, पर वो मामूली सा एक पत्थर था, और उस मामूली से पत्थर की वजह से वह सालों साल से अपना नुकसान झेल रहा था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।